चलिए देखते हैं ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में क्या कर रहे हैं। कदाचित आपको स्मरण होगा महारानी शची, पूर्व काल में भी ये इंद्रलोक एक बार दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हो चुका है। ऋषिवर, कैसे भूल सकते हैं हम आपके उस श्राप को? संपूर्ण संसार जानता है, किंतु क्षमा प्रार्थना के साथ मैं केवल आपको इतना बता सकती हूँ कि देवराज इस समय स्वर्ग में नहीं है, वे तपस्या के लिए गए हैं। तो क्या मुझे कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले जाने के लिए देवराज इंद्र के लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी? पृथ्वी के कल्याण के लिए मुझे कल्प वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर तपस्या करना आवश्यक है। ऋषिवर, ये समस्त स्वर्ग, यहाँ की हर वस्तु आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कल्प वृक्ष भी आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, किंतु क्या महारानी शची? ऋषिवर, कल्प वृक्ष समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, इसीलिए असुरी शक्तियां उसे प्राप्त करने का प्रयास करती रहती है। मुझे केवल इतनी चिंता है कि पृथ्वी लोक पर इसकी रक्षा कौन कर पाएगा? मेरे तपोबल पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अर्थ समझते हैं आप? दुर्वासा हूं मैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सकता हूं, और आप कल्प वृक्ष को लेकर चिंतित हैं। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। आप तो सर्वसमर्थ हैं। मैं तो मात्र इसलिए चिंतित थी कि जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे तो यदि कोई मायावी कल्प वृक्ष को चुरा कर ले गया तो वे असीम शक्तियों के स्वामी हो जाएंगे। ऋषिवर, आप कल्प वृक्ष ले जा सकते हैं, किंतु एक आग्रह है ऋषिवर, उसकी सुरक्षा के लिए आप पहले किसी ऐसे महाबली योद्धा को नियुक्त करें जो राक्षसों से उसकी रक्षा कर सके। कौन हो सकता है ऐसा महाबली योद्धा? हनुमान। अब करना मात्र इतना है कि किसी भी प्रकार ऋषि दुर्वासा को उस मरकट की वरदानी शक्तियों के बारे में ज्ञात हो जाए। दशानन रावण, इतने षड्यंत्र रचते हैं आप, एक षड्यंत्र और रच दीजिए जिससे ऋषि दुर्वासा के समक्ष उस मरकट को अपनी शक्तियां प्रदर्शन करनी पड़ जाए। अच्छा है महाराज बले, अब आपका भी मस्तिष्क आसुरी विचारों की तरह पनपने लगा है। अच्छा है, प्रभाव होने लगा है संगत का आप पर भी। तो आप इस कार्य के लिए शुभ से शीघ्र हम किसे भेजने वाले हैं लंकेश? घन रूपा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नहीं, नहीं, ये क्या? कहाँ आ गया मैं? महामायावी घन रूपा, दशानन लंकेश रावण को तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। प्रणाम लंकेश्वर। महाराज बलि, यह है महामायावी घन रूपा जो हमारा कार्य करेगा।
किंतु ये अपने भीतर कोई भी प्राणी को खींचने में तभी सक्षम हो पाता है जब वो प्राणी कोई खुले हुए स्थान में हो। अर्थात कोई एक और चाहिए होगा जो घन रूपा के लक्ष्य को खुले क्षेत्र में ले आए। वो भी है। बल बला बल बल अति बल। बल बला बल 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 बला बल बल। प्रणाम लंकेश। प्रणाम महाराज बाली। अब उस मरकट को ऋषि दुर्वासा का कोप भाजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवराज हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, युवराज हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, युवराज हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की। सब जय जयकार मत कीजिए। मेरे लिए वाली भैया पर विजय पाना कोई गौरव का विषय नहीं है। मैंने तो मात्र अपने पिताश्री और माँ का वचन निभाया है और अपने भ्राता समान सुग्रीव भैया की रक्षा की है। युवराज हनुमान, आप ही के कारण आज अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय हुई है। वन राज्यों को आपने एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया है और पुनः धर्म स्थापित किया है आपने। आप सत्य कह रहे हैं पंपासन नरेश। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी हनुमान ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करके ये साबित कर दिया है कि विजय सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ही होती है। मुझे गर्व है अपने पुत्र हनुमान। इतनी भीषण परिस्थितियों में भी इसने अपना संयम नहीं खोया और भले ही वाली ने उससे शत्रुवत का व्यवहार किया, किंतु उसने सदैव ध्यान रखा कि वाली उसके बड़े भ्राता समान ही है। हाँ मित्र, तुमने जो किया है वो तो कोई नहीं कर सकता। इतनी अल्प आयु में तुमने कितने बड़े बड़े कार्य किए होंगे। तुम तो हम सबसे बड़े हो गए हो मित्र। नहीं गन्धमादन और नल, मैं तो तुम्हारा वही हनुमान हूँ। मित्रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मित्र, तुम भी हमें अपनी जैसे युद्ध कला सिखा दो ना, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम भी धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तुम्हारी भांति हम बड़े बड़े कार्य कर सकें। हाँ मित्र, सिखा दो। हाँ मित्र, सिखा दो ना। हाँ हाँ अवश्य मित्रों। शुभ कार्य में विलंब कैसा, हम आज से ही सबको प्रशिक्षण देना आरंभ कर देते हैं। हनुमान 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 हनुमान। आज देख, अब देखना महाराज बाली, ये अति बल उस हनुमान की कैसे बल बुला बल बल करता है। महाराज बाली, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? कोई भूल ना हो इसलिए इस मार्ग को स्मरण रखोगे तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। और ध्यान रहे, फिर भी कोई भूल हुई तो ना महाराज वाली, अब तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। आपने जैसा समझाया है ये अति बल वैसा ही करेगा। बल बला बल 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 बला बल बल।
मित्र, मैंने अपने पग का प्रयोग सही से किया ना? हाँ मित्र गंधमादन, पहले अपने पगों को दृढ़ता से जमाओ और फिर उस पे भार डालकर ऐसे गदा घुमाओ, फिर ऐसे, और जब द्वंद्व युद्ध प्रहार हो तो ऐसे पीछे हटकर उसका प्रहार रोको। सुमेरु आते ही अति बल फंस जाता है। बल बला बल बल। बहुत अच्छे। हाँ मित्र, आज के लिए इतना ही। अब मैं क्लांत हो गया, कुछ क्षण विश्राम कर लूं। मित्रों, हम लोग अभ्यास करते हैं। इनमें से किसी एक को बाहर ले जाना है, पर किसे ले जाऊं? क्यों न इस गन्माधन को बाहर ले जाऊं? बल बला बल बल। हनुमान तो क्लांत ही नहीं होता, मैं तो क्लांत भी हो गया और भूख भी लग गई। अरे वाह, आम्रफल। ओहो, मेरे खड़े होते ही ये लुढ़क गया। तुम लोग अभ्यास करो। हाँ? ये आम स्वतः ही लुढ़क रहा है। गन्धमादन उसके पीछे जा रहा है। ये काले मेघ अकस्मात ही कहां से आ गए? ये मेघ नहीं मित्र गन्धमादन, उस आम्रफल का पीछा मत करो। गन्धमादन! मित्र! बल बला बल बल, बल बला बल बल। अब तो महाराज बाड़ी जाने या फिर वो घंडूपा। चलती बल, बल बला बल बल। शिष्यों, क्या तुम में से कोई किसी ऐसे महाबली योद्धा के बारे में जानता है जो राक्षसों से कल्प वृक्ष की रक्षा कर सके? घनरूपा ले ही आया उस मरकट को यहाँ तक। मेरा पीछा छोड़ दे वानर। मायावी राक्षस, छोड़ दो मेरे मित्र को, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। केसरी नंदन हनुमान, ये क्या कर रहे हो वानर?
तुम्हारे मित्र जैसे अनेकों प्राणी बंदी हैं मेरे इन मेघों में। यदि तुम इन्हें अपनी मुष्टिका में बंद करोगे तो इन सब का अंत हो जाएगा। ऋषिवर, हनुमान मित्र, सखा, वानर बालक, धन रूपा के बंधन से इन सबको मुक्त कराकर तुमने उचित नहीं किया। मैं तुम्हें और तुम्हारे मित्र को समाप्त कर दूंगा और साथ ही इन सबको भी जिन्हें तुमने मुक्त कराया है उनका भी अंत कर दूंगा। अब तुम्हारे साथी नहीं बचेंगे वानर बालक। तो ऋषि दुर्वासा किसी सोच में पड़े हुए हैं। मेरे रहते तुम इनका कोई अहित नहीं कर पाओगे मायावी राक्षस। हनुमान! वानर बालक! हनुमत अतुलित बल के धामा, मारुति सुगम सरल सब कामा। शक्ति प्रहार करे घन रूपा, विफल करे हनुमान अनूपा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या? मेरा बार मुझ पर ही प्रहार करने वाला है।
कार्य मुझे सौंपा गया था वो तो हो गया पूर्ण। अब इस वानर से युद्ध करने से क्या लाभ? हनुमान 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 हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। चले मित्र। इस वानर बालक ने राक्षस के बंधन से सबको मुक्त करा लिया। ये रक्षा कर सकता है कल्प वृक्ष की, गुरुदेव। मैंने सुना है इनके बारे में। ये सुमेरु के युवराज हनुमान हैं। बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है इन्होंने। ये महाबली है, इसे वरदानी शक्तियां भी प्राप्त हैं, किंतु फिर भी क्या ये कल्प वृक्ष की रक्षा कर पाएगा? मुझे स्वयं इसका प्रमाण जानना होगा। शिष्यों, सज्जित हो जाओ, हमें सुमेर की ओर प्रस्थान करना होगा। सुमेरु, मेरी योजना अब सफल होती दिखाई दे रही है। मरकट, अब तुम्हें ऋषि दुर्वासा के शाप का भागी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। गंधमादन, मेरे पुत्र। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। संकट मोचन हनुमान, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की आपने, और ये माँ सदैव आपकी आभारी रहेगी। माता, गन्मादन हनुमान का मित्र है। इसके संकट दूर करना हनुमान का कर्तव्य है। इसमें उपकार कैसा? मित्र हनुमान मात्र शक्ति का ही नहीं, दया और विनम्रता का भी सागर है। इतने कठिन कार्य करते हो और कहते हो कि कुछ नहीं किया। परंतु हनुमान, तुम्हें हमारे साथ एक और क्रीड़ा का कर्तव्य निभाना है। महाराज, महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम्हारे मुख पे ये भय का भाव कैसा? कहीं ये किसी नवीन संकट का संकेत तो नहीं? बोलो, क्या हुआ? ऋषि दुर्वासा महाराज। ऋषि दुर्वासा अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ सुमेरु राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और शीघ्र ही यहाँ भी पहुंचने वाले हैं। पिताश्री, एक ऋषि का यहाँ आना हमारा सौभाग्य है। फिर उनके आने के शुभ समाचार से आप दोनों चिंतित क्यों हो रहे हैं? पुत्र, ऋषि दुर्वासा का आगमन तो शुभ संकेत है, किंतु उनके असीमित क्रोध से
भय लगता है। यदि हमारी ओर से कोई त्रुटि रह गई और उनकी क्रोध अग्नि जागृत हो गई तो भयंकर शाप देके ही शांत होगी। यही सोचकर मेरा मन भी विचलित हो रहा है स्वामी। ऋषि दुर्वासा का ये सुमेरु आगमन का उद्देश्य क्या हो सकता है? चाहे जो भी हो, हमें यथाशीघ्र उनके स्वागत की उचित व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मंत्री जी। जी महाराज। राजभवन के सभी सेवकों को कार्यरत कर सावधानी पूर्वक ऋषि दुर्वासा के स्वागत की तैयारी कीजिए। जी महाराज, मैं सतर्क रहूंगा। और ध्यान रहे, उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। जी महाराज। पिताश्री, क्या ऋषि दुर्वासा वास्तव में इतने क्रोधित होते हैं? उनके क्रोधित होने का कारण क्या है? पुत्र, ऋषि दुर्वासा महान तपस्वी, महाज्ञानी, महातेजस्वी हैं। उनको उनके कार्य में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं। तनिक सी भी भूल को वो सहन नहीं करते। साधारण जीव तो क्या, देवराज इंद्र भी उनके कोप का भाजन बने थे। कल्याण। स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है ऋषिवर। यहाँ के समस्त निवासियों के साथ मैं देवराज इंद्र आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देवराज इंद्र, मैं आपके धर्मोचित व्यवहार और आपके द्वारा स्वर्गलोक में स्थापित सुचारू व्यवस्था से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं स्वयं आपको बधाई और आशीष देने आया हूं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप दिव्य पारिजात पुष्पों का ये हार स्वीकार कीजिए। तो साहस, स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य ने आपको इतना अभिमानी बना दिया देवराजेंद्र। भगवान विष्णु के प्रतीक दिव्य पारिजात पुष्पों के हार का अनादर मात्र मेरा नहीं, भगवान विष्णु का अपमान है। इसका घोर दंड मिलेगा और इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। जहां भगवान विष्णु का अपमान हो, वहां अस्त लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है? मैं ऋषि दुर्वासा आपको शाप देता हूं। इस भ्रष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के उसी श्राप के प्रभाव से स्वर्गलोक और समस्त देवता श्रीहीन हो गए थे। स्वर्गलोक से शक्ति, वैभव, सुख, शांति सब समाप्त हो गया था।
इसीलिए अभिमान को अपने निकट नहीं आने देना चाहिए। अभिमान से व्यक्ति के विवेक का नाश होता है। जैसे देवराज इंद्र, उनके अभिमान के कारण स्वर्गलोक की महिमा ह्रास हुई। हनुमान समझ गया माँ। वो आजीवन विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा, परंतु माँ, स्वर्गलोक में तो सुख समृद्धि स्थापित है। फिर ऋषि दुर्वासा के शाप से देवराज इंद्र मुक्त कैसे हुए? समुद्र मंथन के आयोजन से। शाप के कारण सभी देवता अशक्त हो गए थे। वो असुरों से युद्ध में पराजित हो रहे, अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा। फिर समुद्र मंथन से ही देवताओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि पुनः अर्जित की। पुत्र, ऋषि दुर्वासा किसी भी क्षण हमारे राज दरबार में प्रकट हो सकते हैं। हमें उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहना चाहिए। नहीं हनुमान, क्या बात है माँ? शीघ्र बताइए। मैं सबसे आगे खड़े होकर ऋषि दुर्वासा का स्वागत करना चाहता हूँ। पुत्र हनुमान, तुम ऋषिवर का आशीर्वाद प्राप्त कर उनके समक्ष स्थिर और शांत रहना। उनसे स्वयं कुछ मत कहना। यदि वो तुमसे कोई प्रश्न करे तभी उसका उत्तर देना। परंतु आप मेरे व्यवहार को लेकर चिंतित क्यों हैं? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? नहीं पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम सदैव मर्यादित व्यवहार करते हो, किंतु मुझे ऋषि दुर्वासा के क्रोध से भय है। यदि तुमसे कोई भूल हो गई और तुमने उन्हें क्रोधित कर दिया और आवेशित होकर उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया, तो उस माँ के हृदय पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा पुत्र। माँ, आप निश्चिंत रहें। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। हनुमान सतर्क रहेगा। ऋषि दुर्वासा को स्वयं पर कुपित होने का कोई अवसर ही नहीं देगा हनुमान। ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! कल्याण हो, कल्याण हो। मंत्री जी। जी महाराज। सभी साधुगणों के विश्राम की व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। मैं भी सभी के लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ अंजना। सुमेरु राज्य में आपका स्वागत है ऋषि। आपके दर्शन पाकर सुमेरु राज्य धन्य हो गया ऋषिवर। कल्याण। पधारिए ऋषिवर। ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय!
सुमेरु के राज सिंहासन पर आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं और महारानी अंजना कृतार्थ हो गए। मेरे और मेरे सुमेरु राज्य का सौभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए ऋषिवर। मैं अकारण ही सुमेरु नहीं आया हूं महाराज केसरी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। आज्ञा दीजिए ऋषिवर। राजपाट, धन संपत्ति सब आप पर निछावर है ऋषिवर। पृथ्वी के कल्याण हेतु मैं कल्प वृक्ष को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए तत्पर हूं, जिसके नीचे समाधिस्थ होकर मैं जगत कल्याण के लिए तपस्या करूंगा। मुझे एक ऐसे वीर योद्धा की आवश्यकता है जो कल्प वृक्ष की रक्षा कर सके। और वो योद्धा है आपका पुत्र हनुमान। और वो योद्धा है आपका पुत्र हनुमान। मैं हनुमान को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। आपने सुना नहीं महाराज केसरी,
मैं आपसे आपका पुत्र मांग रहा हूं। आपकी अन्य कोई और इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरा पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मैं विवश हूं। मेरा संपूर्ण राजपाट ले लीजिए, जीवन पर्यंत अपना सेवक बनाकर रखिए, किंतु मेरा प्रिय पुत्र हनुमान मुझसे मत मांगिए। राजन! 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 मुझे राजपाट सुख सुविधाओं का कोई मोह नहीं है। हमें आपसे और कुछ नहीं, केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए, केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए। हनुमान अभी अबोध बालक है ऋषिवर। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ आपकी सेवा अथवा कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे वचन देकर उसे खंडित करने का अधर्म कर रहे हैं आप। उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। मेरे मुख से निकला हुआ श्राप आपके संपूर्ण नगर को भस्म कर सकता है, अंकुश लगा सकता है आपके वंश पर। से निकला हुआ श्राप आपके संपूर्ण नगर को भस्म कर सकता है, अंकुश लगा सकता है आपके वंश पर। ऋषि, क्षमा कीजिए, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें समझाना चाहती हूँ कि सबके कल्याण आपकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। आप विराजमान हो जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? ऋषि दुर्वासा का श्राप संपूर्ण सुमेरु को नष्ट कर देगा। मैं अपने पुत्र हनुमान को ऋषि दुर्वासा के सानिध्य में कैसे सौंप दूं? यदि उन्होंने आवेश में आकर हनुमान को श्राप दे दिया तो? उसका दुख मैं कैसे देख पाऊंगा? पिताश्री, हनुमान का विश्वास कीजिए, वो इतना परिश्रम करेगा कि उसका कोई अहित नहीं होगा। स्वामी, मैं भी आशंकित हुई थी, कहीं कुपित होकर ऋषि दुर्वासा मेरे पुत्र को श्राप न दे दे। किंतु तनिक विचार कीजिए, इनके श्राप से सदैव सृष्टि का कल्याण ही हुआ है। इनके श्राप से स्वर्ग की क्या अवस्था हुई थी ज्ञात है ना?
कुछ ही समय पूर्व आप हनुमान से उसी प्रसंग में चर्चा कर रही थी। अवश्य कर रही थी स्वामी, किंतु यह भी सत्य है, ऋषि दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप ही अमृत मंथन का आयोजन हुआ। सभी देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, वो अमर और अजयी हो गए। धर्म का मार्ग और प्रशस्त हुआ। पिताश्री, हनुमान ऋषिवर की सेवा करेगा, उनके तप की रक्षा कर जगत के कल्याण के पूर्ण कार्य में सहायक बनेगा। स्वामी, हमारा पुत्र सदैव मर्यादा का पालन करता है, अत्यंत सहनशील है वो ऋषि दुर्वासा को ऐसा कोई कारण ही नहीं देगा कि वो उसे श्राप दे। परंतु महारानी, परंतु स्वामी, यदि आपने उनको दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया तो आप महापाप के भागी होंगे, जिसका फल आपकी संतान को भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपना वचन पूर्ण कर ही हनुमान की रक्षा कर सकते हैं। पिताश्री, हनुमान को आज्ञा दीजिए। मैं पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने दायित्व का निर्वाह कर इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा। पुत्र मोह में पड़कर मैं भ्रमित हो गया था ऋषिवर। मेरा पुत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। मैं और मेरे शिष्य कुछ दिवस यहाँ विश्राम करेंगे। मेरे सुमेरु आवास काल में तुम सदा हमारी सेवा में रहोगे हनुमान। और ध्यान रहे हनुमान, तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हनुमान आपके प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। मैं अपने शिष्यों के साथ संध्या वंदन को जा रहा हूँ। हमारे लौटने तक हमारे भोजन की व्यवस्था करो हनुमान। और ध्यान रहे, भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जो आज्ञा ऋषिवर। शीघ्रता से कार्य करो, ऋषि दुर्वासा के लौटने में अधिक समय नहीं है। अरे, अभी तक इतनी ही सब्जियां कट पाई, शीघ्रता करनी होगी। महारानी जी, इन चूल्हों पर खीर के लिए दूध रखा है। और आटा? पूरियों के आटे की व्यवस्था कौन कर रहा है? अंजना, अंजना, हमारा पुत्र हनुमान अति शीघ्रता से कार्य कर रहा है। शीघ्र मित्रों, शीघ्र।
थाल में भगवान महादेव का प्रसाद है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपना संध्या वंदन समाप्त कर लौट रहे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था कर दी है। आइए, चलिए मेरे साथ। और ये सब फल है, हमने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। महारानी जी, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजभवन पधार चुके हैं। अंजना, शीघ्र चलो पुत्र हनुमान। हाँ पिताश्री, मैं अभी ऋषि दुर्वासा के लिए आसन की व्यवस्था करता हूँ। मित्र, हम भी तुम्हारे साथ सहायता करने चले? ठीक है मित्र, चलो। माँ, हम लोग बर्तन की व्यवस्था करते हैं। बलबला बलबल, बलबला बलबल, बलबला बलबल। बलबला बलबल। कोई भूल ना हो इसलिए इस मार्ग को स्मरण रखोगे तो भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। बलबला बलबल, बलबला बलबल, चलती बल। शीघ्र ही इस भोजन को दूषित कर अपना कार्य पूर्ण करो अतिबल। नहीं तो महाराज बाली मेरा ही कर देंगे। बलबला बलबल। प्रणाम ऋषिवर, स्वागत है आपका। ऋषिवर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे शिष्य, उनके लिए आसन क्यों नहीं लगे? इतना विलंब क्यों? ऋषिवर, मैं अति शीघ्र सब प्रबंध कर दूंगा। शीघ्रता करो अतिबल, अति शीघ्र। सारा भोजन दूषित कर उस वानर बालक का परिश्रम कर दो निष्फल। बलबला बलबल। इतनी ऊर्जा, ऐसी गति
विलक्षण है ये बालक। बलबला बलबल, बलबला बलबल, अशुद्ध कर दिया मैंने समस्त भोजन। बलबला बलबल। बलबला बलबल, बलबला बलबल। अब ऋषि दुर्वासा अवश्य क्रोधित होंगे और हनुमान को शापित करेंगे और महाराज बाली अति बल पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। बलबला बलबल, बलबला बलबल। नहीं, ये कैसे संभव है? सब अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ? सभी पात्रों में जितना भी भोजन था सबको किसी ने दूषित कर दिया। अब मैं ऋषि दुर्वासा के कोप से अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूं? भोजन प्राप्त न होने पर वो अवश्य हनुमान को श्राप दे देंगे। ऋषिवर, विलंब के लिए क्षमा चाहता है हनुमान। अब आप अपने सारे शिष्यों के साथ आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, हम तपस्वी लोग अपनी दिनचर्या के समस्त कार्य समय अनुसार करते हैं। हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र भोजन प्रस्तुत करो। जो आज्ञा ऋषिवर, मैं अभी भोजन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। माँ, माँ। महाराज केसरी, मैंने हनुमान को पूर्व ही चेतावनी दे दी थी कि मैं भोजन की प्रतीक्षा नहीं करता। उससे कहिए शीघ्रता करे। जी महाराज। ये कैसे संभव हो सकता है? सारा भोजन अशुद्ध हो गया। अब हनुमान क्या करेगा? नारायण नारायण। दूषित भोजन ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य को नहीं परोसा जा सकता। उन्हें भोजन की व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाएगा। ऋषि दुर्वासा इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कुपित होकर वो हनुमान को शाप भी दे सकते हैं। इस घोर संकट का हनुमान कैसे सामना करेगा? नारायण नारायण। युवराज हनुमान, ऋषि दुर्वासा के संयम का बांध टूट रहा है। वो कुपित हो रहे हैं। ये क्या? ये तो सारा भोजन दूषित हो गया। अब हम ऋषिवर और उनके शिष्यों को भोजन कैसे कराएंगे? उन्हें शीघ्र भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो उनका क्रोध चरम पर पहुंचकर भयानक श्राप का रूप ले लेगा। हे ईश्वर, मेरा लाल, मेरा हनुमान निर्दोष है, फिर वो श्रापित क्यों हो? हे प्रभु, ऋषि दुर्वासा के रोष से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। माँ, आप इतनी विचलित क्यों हो रही हैं? आपने ही तो हनुमान को सिखाया है कि भारी विपदाओं में और विकट परिस्थितियों में जो धैर्य रखता है
उसकी प्रभु स्वयं सहायता करते हैं। परंतु हनुमान, माँ, मुझे मेरे प्रभु पर अटूट विश्वास है। वो अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हे भोले बाबा, माता पार्वती, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि अमावस्या की रात्रि घने अंधकार में पथिकों को अपना मार्ग नहीं दिखाई देता। उसी घने अंधकार रूपी संकट से हनुमान को निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। हनुमान की रक्षा कीजिए भोले बाबा। माता, हनुमान को इस संकट से निकलने के लिए कोई मार्ग बताइए। किसी को भोजन करवाकर उसकी क्षुधा को शांत करना तो अत्यंत पुण्य का कार्य है। यदि कोई सच्ची श्रद्धा से इस पुण्य कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करे तो देवी अन्नपूर्णा उस पर अवश्य कृपा करती है। निर्धुताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षा कृपावलंबन करी, माता पूर्णेश्वरी। ऐसी दिव्य आभा, ऐसी अनुपम छवि, अवश्य ये माता अन्नपूर्णा है जो हमें इस संकट से उबारने आई है।